क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस कहती है कि मकड़ी का रेशम यानी स्पाइडर सिल्क बराबर वजन की स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन कुरान इसे दुनिया का सबसे कमजोर घर यानी फ्लिमजीएस्ट हाउस क्यों कहता है? क्या कुरान ने यहाँ कोई साइंटिफिक गलती की है, या फिर इस कोड के पीछे कोई ऐसी गहराई है जो साइंस ने अभी हाल ही में डिकोड की है? कुरान मजीद की सूरे अल अनकबूत 29:41 में अल्लाह फरमाता है, उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा औरों को अपना मददगार बना लिया है, उस मकड़ी यानी स्पाइडर जैसी है जो अपना एक घर बनाती है। और बेशक घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर है। काश वो जानते। आज का दिमाग हैरान होता है कि जब साइंस मकड़ी के जाले की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिल्क की मजबूती की तारीफ करती है, तो कुरान इसे सबसे कमज़ोर क्यों कह रहा है? अक्सर लोग इसे सिर्फ एक फिजिकल मिसाल समझते हैं कि जाला एक झटके में टूट जाता है, लेकिन यहाँ एक अजीब साइंटिफिक राज छुपा है। दोस्तों, साइंस ने अब ये डिकोड किया है कि मकड़ी का घर सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि सोशली और बायोलॉजिकली भी सबसे कमज़ोर और ख़तरनाक है। घरेलू बिट्रेयल। मॉडर्न ज़ूलॉजी बताती है कि कई मकड़ियों की स्पीशीज़ में फीमेल स्पाइडर अपने ही मेल मेट को मिलन के बाद मार देती है और खा जाती है। औलाद का तशद्दुद। कुछ केसेस में जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी ही माँ को खा जाते हैं। ख़तरनाक पनाहगाह। जिस घर में रहने वाले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, वो घर भली ही स्टील से मजबूत तर सिल्क से बना हो, लेकिन वो रिश्तों के एतबार से दुनिया का सबसे कमज़ोर और फ्लिमजी घर है। 1400 साल पहले अरब के लोग मकड़ियों की इस अजीब सोशल लाइफ बिट्रेयल से वाकिफ नहीं थे। उनके लिए ये सिर्फ एक मामूली कीड़ा था, लेकिन कुरान ने लफ्ज़ बैत, घर, हाउस होल्ड इस्तेमाल किया, जो सिर्फ दीवारों को नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वालों के ताल्लुकात को भी दिखाता है। इसका असली मकसद हमारा तकब्बुर तोड़ना है। अल्लाह समझा रहा है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और शख्स, ताकत या दौलत पर भरोसा करते हैं, उनका सहारा उस मकड़ी के घर जैसा है। बाहर से शायद मजबूत लगे, लेकिन अंदर से वो खोखला और धोखे से भरा है। दोस्तों, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि साइंस यानी आयात को डिकोड करने के लिए है। अगली बार जब आप कोई ऐसी बात सुने जो समझ ना आए, तो उसे इग्नोर ना करें बल्कि उसके पीछे की हिकमत तलाश करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको मकड़ी के इस घरेलू राज के बारे में पहले पता था? जज़ाकल्लाह खैर।